पाकिस्तानी कुछ जल्दी ही करते हैं। अगर बात करते हैं शहीन शाह अफरीदी की, तो उनको एक सीरीज में कप्तान बनाया गया और एक सीरीज के बाद उनको टीम से यानी कप्तानी से हटा दिया गया। और इसी तरह अगर बात करते हैं मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान को भी T20 का कप्तान बनाया गया और फिर उसे भी बहुत ही जल्द जो है वो हटा दिया गया। इसी तरह सलमान अली आगा को वो कप्तान बनाया गया और एक सीरीज उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जीती और उसे अब 3 फॉर्मेट पर कप्तान बनाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूं कि मोहम्मद रिजवान के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान ही पाकिस्तान टीम के और ये के ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में होम सीरीज उनसे जीत कर आए हैं। और अगर इसी तरह सलमान अली आगा की बात करते हैं, तो सलमान अली आगा जो कि न्यूजीलैंड के दौरे की बात करते हैं, तो वहां से बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान जब अपने होम ग्राउंड पर खेला और बांग्लादेश सीरीज जीता, तो इतने फेवरेट हो गए कि इनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जा रहा है। इसी तरह अगर टेस्ट की बात करते हैं, तो पहले शान मसूद को कप्तान बनाया गया कुछ सीरीज के लिए, 2-3 सीरीज वो खेले, उनको अब हटा दिया गया। फिर सऊद शकील को कप्तान बनाया गया है, तो अब सऊद शकील को हटाकर सलमान अली आगा को कप्तान बनाते हैं, तो ये सऊद शकील के साथ भी नाइंसाफी होगी। हालांकि मैं बात करता हूं मोहम्मद रिजवान की, तो मोहम्मद रिजवान बहुत ही जबरदस्त पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं, लेकिन उन्होंने जो बातें मुझे लगता है की है उन्हीं की बिना पर जो है वो मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से हटाया जा रहा है और हालांकि उनको टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात करते हैं कि ओडीआई में मोहम्मद रिजवान बाबर आजम के होते हुए अगर सलमान अली आगा कप्तान बनते हैं, तो ये इनके साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने जब भी तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान बनाया है, तो पाकिस्तान सिर्फ एक ही फॉर्मेट पर अच्छी कप्तानी कर सके हैं और एक अच्छी सीरीज जीत सके हैं। उसके अलावा 2 फॉर्मेट पर पाकिस्तान टीम का कप्तान जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का कप्तान होना चाहिए और सऊद शकील को टेस्ट का कप्तान होना चाहिए और तीनों फॉर्मेट का सलमान अली आगा को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान की बात करते हैं, तो मोहम्मद रिजवान अब जो कि फिलहाल लाहौर में कैंप जारी है, जिसमें बाबर आजम भी आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, नसीम शाह भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको वहीं पर मोहम्मद रिजवान जो है वो खेलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसकी असल वजह क्या है? हालांकि कैंप में उनका नाम भी था इसी कैंप में, जो कि 24-25 का लगाया गया है। इन्हीं में से शॉर्ट खिलाड़ियों को शॉर्ट किया जाएगा और इनकी ओडीआई की जो है वो टीम सेलेक्ट की जाएगी। तो मोहम्मद रिजवान का ना होना, इसकी असल वजह क्या है ये अभी फिलहाल किसी को मालूम नहीं है। शायद मोहम्मद रिजवान इसी बात से नाराज हैं कि उनको ओडीआई टीम से हटाया जा रहा है और सलमान अली आगा को कप्तान बनाया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी जिसको भी कप्तान बनाए उसको कम से कम 2 से 3 साल दे और परफॉर्मेंस उसकी चेक करें। हालांकि मोहम्मद रिजवान ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, जबरदस्त कप्तानी किया है, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती है, वह जिम्बाब्वे से सीरीज जीती है, साउथ अफ्रीका से भी वहां पर भी पाकिस्तान ने सीरीज जीती है और उसके अलावा अगर सलमान अली की बात करते हैं, तो एक सीरीज जिताकर वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट पर जो है वो कप्तान बनाए जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला नहीं है। और एक सीरीज की बिना पर आपने तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना है, तो फिर तो हर कोई जो है वो कप्तान बन सकता है। तो मेरे ख्याल से तीनों को फिलहाल मौका देना चाहिए, 2 से 3 साल। सलमान अली आगा जो कि T20 के कप्तान हैं, इनको T20 का कप्तान ही बरकरार रखना चाहिए और 2 से 3 साल देना चाहिए। मोहम्मद रिजवान को ओडीआई का कप्तान बनाया है, तो उसे भी 2-3 साल देने चाहिए ताकि वो उसकी कारकर्दगी देख सके। इसी तरह सऊद शकील को कप्तान बनाया गया है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस 2 से 3 साल में देखनी चाहिए कि अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती फिर आप जाकर जो है वो दूसरे को कप्तान बना सकते हैं। और अगर आपने यही हाल रखा कि एक सीरीज में एक को कप्तान बना दिया, दूसरे सीरीज में दूसरे को कप्तान बना दिया, तो ये पाकिस्तान टीम जो है वो लॉस में जाएगी, फायदे में नहीं जाएगी। क्योंकि वो जो कप्तान बनता है वो जब कप्तानी से हटाया जाता है तो उसके दिल में भी कुछ बातें पैदा हो जाती हैं और कुछ जो है वो गलत जहन उनका बन जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को काफी नुकसान पहुंचता है। और फिर इसमें ग्रुप बन जाते हैं, वो उसको सपोर्ट करता है, वो उसको सपोर्ट करता है, तो ये काफी सारे मामला बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तीनों फॉर्मेट का सलमान अली आगा को कप्तान नहीं बनाना चाहिए। और आपकी राय क्या है कि सलमान अली आगा को
तीनों फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए या नहीं। अगर आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।